नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 के जो एग्जाम हैं वो चल रहे हैं और उसी को देखते हुए हम आज करंट अफेयर्स का एक लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित एक टेस्ट कराने जा रहे हैं जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन होंगे। तो साथियों, यदि आपको यह टेस्ट अच्छा लगता है यानी यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताएं। तो यह सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे जिससे आपको ग्रुप डी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि साथियों आपका सपोर्ट हमें उत्साह बढ़ाता है। तो चलिए साथियों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, रवि अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो रवि अभियान 2025 जो सम्मेलन आयोजित किया गया तो वो कहाँ किया गया साथियों? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? तो साथियों, एनसीईआरटी की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, मतलब कब हुई थी? वो हुई थी साथियों 1961 में। और 2025 में जो इसका 65वां जो स्थापना दिवस मनाया गया है, तो साथियों कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिए दीक्षा 2.0 या 2.3 या 3.0 या 4.1। तो साथियों, जो लॉन्च किया गया वो लॉन्च किया गया दीक्षा 2.0 यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। देश में जो महिलाओं के लिए जो सबसे सुरक्षित शहर है वो किसे माना गया है? तो वो माना गया है साथियों कोहिमा, यानी ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है साथियों, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं, सिर्फ इसको टेस्ट वाइज ही देखेंगे। ज़्यादा डिटेल जहाँ डिटेल्स बताने की जरूरत होगी उस क्वेश्चन पे थोड़ा डिटेल्स बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का जो सफल परीक्षण किया है वो कहाँ किया है? तो भारत ने जो पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का जो सफल परीक्षण किया है तो वो कहाँ किया है साथियों? ऑप्शंस दिए हैं, तो ये किया है साथियों तमिलनाडु के चेन्नई में। तो ए इसका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, इस पे आप 5 स्टार लगा लीजिए साथियों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग सॉरी नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने का यानी दोगुना करने की रणनीति तय की है? यानी कौन किस वर्ष तक एक लक्ष्य रखा है कि नीति आयोग दालों का जो उत्पादन है वो दोगुना कर देगा? तो ये कब तक लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन दिए हैं 2048, 47 या 2046 या 2050। तो ये रखा है साथियों ऑप्शन बी इसका सही आंसर 2047। नीति आयोग ने जो दालों का जो उत्पादन है वो दोगुना करने का जो टारगेट रखा है वो रखा है 2047। चलिए साथियों, नेक्स्ट है, ये भी नीति आयोग से है। आपको पता है कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2015 में, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। अभी वर्तमान में इसको नीति आयोग जो 2015 में स्थापित किया गया तो इसको नीति आयोग के नाम से जानते हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो साथियों, नीति आयोग की जो पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी पहली बार 2025 में जारी किया गया है तो इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो साथियों, नीति आयोग का जो पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है वो तो उसमें जो शीर्ष पर है वो कौन है? तो वो है साथियों ऑप्शन ए इसका सही आंसर है उड़ीसा। तो उड़ीसा शीर्ष राज्य पे है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 39वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन किया गया वो कहाँ किया जाएगा? तो 39वें जो राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन होगा वो कहाँ किया जाएगा साथियों? तो वो किया जाएगा ऑप्शन ए मेघालय में। 39वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो मेघालय में होंगे और 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे वो कहाँ हुए थे? वो हुए थे उत्तराखंड में, जिसे किसने जीता था? सर्विसेज ने। दूसरे नंबर पर कौन रहा? दूसरे नंबर पर रहा साथियों महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। 38 में खेल राष्ट्रीय खेल पूछे तो उत्तराखंड में हुए थे और 39 में जो होंगे वो कहाँ होंगे? वो मेघालय में होंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों तूफान याही। साथियों यहाँ पे यागी तूफान है, इसको सही कर लीजिए। जो तूफान यागी से प्रभावित म्यांमार
लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो साथियों जो टाइफून यागी आया था ना, उससे जो म्यांमार और लाओस और वियतनाम जो प्रभावित हुए थे, तो उनकी मदद के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम पूछा है साथियों। तो ये ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन मर्यादा जो चलाया था वो क्यों चलाया था? तो जो ऑपरेशन मर्यादा जो चलाया था, वो चलाया था साथियों उत्तराखंड, मतलब जो उत्तराखंड की जो पुलिस है ना, उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा चलाया गया था। तो केदारनाथ की जो यात्रा थी उसको सुचारू रूप से संचालन के लिए, यानी केदारनाथ यात्रा, उसका जो संचालन है वो सही तरह से हो सके इसलिए चलाया गया था ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा। ऑपरेशन सद्भाव, तो ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार ने इसलिए चलाया था, तो जो टाइफून यागी आया था ना, तो उसमें म्यांमार, लाओस और वियतनाम से जो प्रभावित लोग थे उनकी मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन केलर क्यों चलाया गया था? तो ऑपरेशन केलर जो चलाया था वो साथियों जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर, उसके लश्कर ए तैयबा, उसमें जो लश्कर ए तैयबा था उसके आतंकवादियों को मारने के लिए, लश्कर ए तैयबा, तो उसके आतंकवादियों को खत्म करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन ब्रह्मा, ये साथियों पूछा जा चुका है, ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों चलाया गया था? तो ये चलाया था साथियों ऑपरेशन ब्रह्मा जो म्यांमार में जो भूकंप से पीड़ित थे उनकी मदद के लिए चलाया गया था, भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए, की मदद हेतु। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है म्यांमार भूकंप की पीड़ितों की मदद के लिए। लेकिन जो ऑपरेशन सद्भाव चलाया है, तो जो टाइफून यागी आया था उससे म्यांमार, लाओस और वियतनाम में जो उनकी मदद के लिए, उनसे जो प्रभावित लोग थे उनकी मदद के लिए चलाया गया। तो केवल म्यांमार में पूछे तो ब्रह्मा चलाया गया था। ये पूछा जा चुका है कि ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों चलाया गया था, उससे रिलेटेड था क्वेश्चन, कैसे भी पूछा लेकिन उस ब्रह्मा से रिलेटेड था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन सद्भाव। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन है मेडन गीस, आर्याना सवालेंका, सिमोना हालेप या कोको गफ। तो साथियों जो फ्रेंच ओपन 2025 का जो विजेता रही हैं वो रही हैं कोको गफ। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने किसको हराया है? आर्याना सवालेंका को हराया था कोको गफ ने। तो इसका जो फ्रेंच ओपन का जो विनर है महिला में वो है कोको गफ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, हाल ही में बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए वह कितने चरणों में हुए थे? तो वो साथियों कितने चरणों में हुए थे? तो वो हुए थे ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है 2 में। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो आप कमेंट करके बताइए इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और यह हमारा प्रयास कैसा है। तो आप इसको सीरीज को कंटिन्यू किया जाए और इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।